The question is, we have to solve the determinant whose entries are x, x square, 1 plus px cube. The second row is y, y square, 1 plus py cube. And the third row is z, z square, 1 plus pz cube. And this is equal to 1 plus pxyz into x minus y minus z into z minus x, where p is any scalar. So let's see how we are going to solve the given determinant. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार डिटरमिनेंट के डाटा को नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है x, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, ये आपका फर्स्ट रो है। दिस इज y, वाई स्क्वायर, 1 प्लस पी वाई क्यूब। और थर्ड रो हमारे पास है z, जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी जेड क्यूब। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है, अगर इनकेस अगर आप इसे ओपन करते हैं तो फिर आपको ये वाला पर्टिकुलर डिटरमिनेंट एक्सप्रेशन मिलने जा रहा है। अब देखिए डिटरमिनेंट को इसको फर्दर ओपन करने के लिए या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मैं फर्स्ट स्टेप यूज करने जा रहा हूं वो है प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप एक सिंगल डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे ये प्रॉपर्टी लगा के दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको 3 into 3 ऑर्डर पे लगा के दिखाऊंगा। मान के चलिए आपके पास है a और यहाँ पे लिखा है b1 प्लस b2, ये है आपका b, और यहाँ पे है c1 प्लस c2। सपोज आपके पास एक ही डिटरमिनेंट है, और जैसा मैंने कहा मैंने अभी यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यूज किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये एंट्रीज को तो आप एज सच रखिए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन हाँ, ये इसमें ये जो A12 वाली एंट्री है इसको आप लिख सकते हैं B1, और इसको आप लिख सकते हैं C1 प्लस एक और डिटरमिनेंट आपको मिलेगा A और B, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं B2 और ये C2। और ऐसा नहीं कि आप केवल इसे दो ही डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, इनकेस अगर यहाँ पे कुछ और डाटा होता तो मैं इसे फर्दर भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं बस सेम प्रॉपर्टी इस 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट को आप दो पार्शियली दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकेस अगर मैं ये प्रॉपर्टी गिवन डिटरमिनेंट पे अप्लाई करूं तो जो पहला डिटरमिनेंट है वो मुझे नजर आएगा x, एक्स स्क्वायर और 1, ये फर्स्ट एंट्री में यूज कर रहा हूं। उसके बाद y, वाई स्क्वायर और 1, देन आफ्टर z, जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक और डिटरमिनेंट मिलेगा। दो इन दो कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो इनको मैं एज सच रख रहा हूं एक्स वाई जेड, देन आफ्टर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और थर्ड कॉलम की एंट्री आपको मिलेगी पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट अभी आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसमें प्रॉपरली चेक करें तो इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में से आप चाहें तो x को कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप y को कॉमन ले सकते हैं, और यहां से आप z को कॉमन ले सकते हैं। तो और थर्ड कॉलम में से p भी आपको कॉमन मिल रहा है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करता हूं। यहां पे हम लोग कोई चेंजेस नहीं करें, डेट इज x, एक्स स्क्वायर 1, वाई, वाई स्क्वायर 1, और थर्ड रो हमारे पास है जेड, जेड स्क्वायर और 1। यहां से मैंने पहले रो में से x कॉमन लिया है, दूसरे रो में से y कॉमन लिया है, थर्ड रो में से z कॉमन लिया है। ये आपका पहला रो R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये आपका C3, ये आपका C2 और ये C1। तो R1 में से x, R2 में से y और R3 में से z अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो आपको जो डिटरमिनेंट मिलेगा दैट इज 1x पी एक्स स्क्वायर, 1y पी वाई स्क्वायर, उसके बाद 1z और पी जेड स्क्वायर। ये डाटा आपको कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कॉलम है इस पूरे कॉलम में से p भी आप बाहर ले सकते हैं। और इनकेस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा x, एक्स स्क्वायर 1, y, वाई स्क्वायर 1, देन आफ्टर z, जेड स्क्वायर 1। यहां से भी हमने p कॉमन ले लिया है, दैट विल बिकम p x y z। और डिटरमिनेंट आपको मिलेगा दैट इज 1 एक्स, एक्स स्क्वायर 1, वाई, वाई स्क्वायर 1, जेड और जेड स्क्वायर की, ठीक है। अब आप पहले वाले डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशन लगा लें, मतलब मैं क्या कर रहा हूं इन कॉलम्स को थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूं, इससे मुझे बेनिफिट ये होगा
कि ये दोनों डिटरमिनेंट सेम बन जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले मैं C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना। हम लोग सबसे पहले C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे, तो C1 और C3 को मैं इंटरचेंज करूंगा। और इसके बाद जब ये इंटरचेंज हो चुका होगा, तो चलिए मैं पहले कर लेता हूं। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो यहां मिलेगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट इज एक्स वाई जेड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई एक सिंगल चेंजेस करते हैं तो डिटरमिनेंट के बाहर आपको एक माइनस को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और साथ में ये चल रहा है पी एक्स वाई जेड, और डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक और चेंजेस कर रहा हूं कि हम लोग अब इन दो कॉलम्स को भी इंटरचेंज करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि ये दोनों डिटरमिनेंट आपके सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं C2 और C3 को भी इंटरचेंज करने जा रहा हूं। और जैसे आप फिर से इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस एक और माइनस आपको मिलेगा और ये बन जाएगा प्लस। मींस आप इसे लिख सकते हैं 1 1 1, दिस इज एक्स वाई जेड, इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन आफ्टर प्लस पी एक्स वाई जेड, और डिटरमिनेंट ऑफ 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दो डिटरमिनेंट है ये एग्जैक्टली सेम है, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर इंटू, दैट इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद होता है कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने पे आपको एग्जैक्टली यही डाटा मिलने जा रहा है जो कि आपको प्रूफ करना है, विच इज एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो इनकेस अगर आप इसे खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे अब इसको फर्दर सॉल्व करूं, अदरवाइज अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस पी एक्स वाई जेड ये तो आपका कॉमन है, और अब बस केवल मुझे ये डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो हम लोग क्या करें, मैं इसमें दो ऑपरेशन लगा रहा हूं, एक R2 को ऑपरेट करूंगा, R2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1, और एक R3 को ऑपरेट करेंगे और R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R2। तो इनकेस अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई चेंजेस नहीं। सबसे पहले R2 माइनस R1 कर लें तो ये आपका जीरो, ये आपका y माइनस एक्स, ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये जीरो, ये z माइनस वाई, और ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। आप देख सकते हैं कि R2 रो में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, R3 रो में से z माइनस वाई कॉमन आ रहा है। मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। इनकेस अगर मैं डिटरमिनेंट में जो डाटा लेफ्ट आउट है उसको नोट करूं तो ये मिलेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 0 1, वाई प्लस एक्स, दिस इज 0 1, और जेड प्लस वाई। अब बस केवल ये काम बचा है कि हमें ये डिटरमिनेंट को और सिंप्लीफाई करना है, और बेटर रहेगा कि आप इसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे ये मिलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई, और इसके बाद देखते हैं आपको मिलने जा रहा है जेड प्लस वाई माइनस एक्स। वाई से वाई आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम लोग इसे लिख सकते हैं, इनफैक्ट ये मिलेगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स, सो दैट विल बिकम जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो एक माइनस कॉमन आ गया, उसको आप इसके साथ मैनेज करिए, है ना। इसको अगर हम देखेंगे तो एक एक्स माइनस वाई है, और एक हमारे पास y माइनस जेड है, और एक हमारे पास है z माइनस एक्स। तो ये जो माइनस यहां से कॉमन लिया था मैंने उसको यहां पे मैनेज किया है, तो ये बन जाएगा y माइनस जेड। सो दिस इज और x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो फाइनल आंसर इज 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स के।